Should I share an interesting fact about Aristotle? Yes, Aristotle, the great philosopher, taught Alexander the Great. Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. If you are new on channel, please do subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so you may get the notifications of the upcoming videos timely. The topic today is catharsis or function of tragedy. Before this, I have recorded the videos on Aristotle's The Poetics, Aristotle's theory of tragedy and Aristotle's theory of imitation. For those videos, go and check the playlist Literary and Practical Criticism on my channel. So let's get started. Catharsis. Catharsis को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैथारसिस का जो वर्ड है उसको कॉइन आउट किया था एरिस्टोटल ने, और ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड कैथेरियन से निकल कर आया है, जिसका मतलब है पर्ज या क्लींस करना, ठीक है, प्योरीफाई करना। अब कैथारसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं, या कैथारसिस का जो मीनिंग है जो कि हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पता चलता है वो क्या है। The process of releasing and thereby providing relief from strong or repressed emotions. कैथारसिस एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे जो इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और हमें उन इमोशंस से वी गेट रिड ऑफ दोज इमोशंस, ठीक है, और हमारे वो इमोशंस जब उनसे हमें छुटकारा मिलता है तो वी फील फ्री और हमें जो है वो बड़ा ही एक रिलैक्स सा जो है वो फील होता है। एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था कैथारसिस को एज पर्जिंग ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। कैथारसिस क्या है, बेसिकली पिटी और फियर के इमोशंस को जो है वो जगाता है, ठीक है। एरिस्टोटल ने कहा था कि एज पर्जिंग ऑफ पिटी एंड फियर दैट आर अराउज्ड इन व्यूअर ऑफ ट्रेजेडी। जो भी ट्रेजेडी का व्यूअर है उसके अंदर बेसिकली ट्रेजेडी के व्यूअर के अंदर फियर और पिटी के इमोशंस जो हैं वो उजागर होते हैं। अब क्या है कि अगर हम इसको इन डिटेल देखें तो क्या है कि द टर्म कैथारसिस हैज़ बीन यूज्ड ओनली वंस इन द कोर्स ऑफ द पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल इन द फोर्थ चैप्टर में एरिस्टोटल ने सिर्फ एक बार टर्म एरिस्टोटल को जो है वो यूज़ किया था। येट देयर इज़ हार्डली एनी अदर टर्म विच हैज़ गिवन राइज टू सो मैनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड कंट्रोवर्सीज बट कैथारसिस। किसी और टर्म को जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो इंटरप्रिटेशंस भी नहीं मिली और किसी टर्म ने जो है वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी जनरेट नहीं की जितनी कि इस टर्म कैथारसिस ने की है। द रियल डिफ़िकल्टी arises out of the fact that Aristotle does not define or explain this term. उसने इस टर्म को एक्सप्लेन ही नहीं किया। Perhaps he explained it in the second book of Poetics. Poetics की जो दूसरी बुक थी उसमें उसने एक्सप्लेन किया, which is lost. अब वो बुक गुम हो गई तो जाहिर है कि किसी को भी नहीं पता कि what Aristotle actually meant by the word catharsis. The term has been interpreted by critics in the light of its use in Aristotle's other works. जो एरिस्टोटल ने बाकी वर्क्स प्रोड्यूस किए उनमें एरिस्टोटल ने कैथारसिस का टर्म अगर यूज़ किया है तो उसमें उसका क्या मतलब था, उसके हिसाब से उन्होंने इसके मीनिंग्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है डिफरेंट क्रिटिक्स ने, ठीक है। जिस तरह उसका एक वर्क है पोएटिक्स एंड द एथिक्स, उससे उन्होंने हेल्प ली, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इट हैज़ बीन नोटेड दैट द टर्म कैथारसिस हैज़ बीन used in different meanings, ठीक है। it has 3 meanings. it could mean purgation, purification और clarification, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब आपकी purgation होती है, जब आपके emotions जो repressed होते हैं उनकी जब cleansing होती है तो उस चीज़ को बेसिकली जो है वो catharsis कहा जाता है। Critics have interpreted Aristotle's views in the light of each of these 3 meanings, ठीक है, but it has not done much to solve the difficulty, ठीक है। इन तीनों मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली जो है थ्योरीज जो है वो जनरेट की हैं क्रिटिक्स ने, ठीक है, कैथारसिस से रिलेटेड, लेकिन इस सब ने भी उनको हेल्प नहीं किया कि वो इस डिफ़िकल्टी को जो है वो सॉल्व कर सकें। बेसिकली जो टर्म है कैथारसिस का वो एरिस्टोटल ने अपनी जब डेफिनेशन दी थी ट्रेजेडी की उसमें उसने जो है उस वर्ड को जो है वो यूज़ किया था। डेफिनेशन क्या है, इसको एज अ कोटेशन भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। कोटेशंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी।
Let's come to the quotation. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. In a language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, though pity and fear affecting the proper catharsis or purgation of these इमोशंस। ये है वो डेफिनेशन जो कि ट्रेजिडी की है, और इस ट्रेजिडी के अंदर उसने कैथारसिस का टर्म जो है वो यूज़ किया है। अब एरिस्टोटल का बेसिकली कहना क्या था कि कैथारसिस जो है वो क्या है, हमारे पास ट्रेजिडी का फंक्शन है। जब कोई व्यूअर ट्रेजिडी को देखता है तो वो जो ट्रेजिक हीरो है या मेन कैरेक्टर है या जो प्रोटैगनिस्ट है, उस प्रोटैगनिस्ट के जो हालात हैं उनके साथ साथ वो चीज़ों को रिलेट कर पा रहा होता है, और उसकी इतनी ज़्यादा एक कनेक्शन बन जाता है उस ट्रेजिक हीरो के साथ कि वो जो उसके बुरे हालात होते हैं, उसकी जो सफरिंग्स होती हैं, उन पर जो उसके साथ हो रहा होता है उन पर वो पिटी फील करता है, उसको अफसोस होता है, उसको दुख होता है। जो दुख के जज्बात होते हैं उनको पिटी कहा जाता है, और वो पिटी जो है वो किसके लिए फील करता है, उस ट्रेजिक हीरो के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेजिक हीरो हमारी ही तरह का एक इंसान है, तो हमें इस बात पर दुख होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पिटी ही फील्स फॉर द ट्रेजिक हीरो। और अगर हम फियर की बात करें तो फियर वी फील फॉर आवर ऑन सेल्फ, क्योंकि हम उसी की तरह के लोग हैं, वो भी हमारी तरह का एक इंसान है। तो अगर उसके साथ इस तरह का कुछ गलत हो सकता है, ऐसा सब कुछ उसको सफ़र करना पड़ सकता है, इतनी डिफ़िकल्टीज उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो हमें इस बात का खौफ होता है कि अगर हम कुछ ऐसा गलत करेंगे, अगर हमारे में भी कोई ऐसा ट्रेजिक फ्लॉ होगा जैसा कि इस ट्रेजिक हीरो में है, तो शायद हम भी जो है वो इसी तरह के किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। इसलिए हम अपने लिए वो खौफ जो है वो महसूस करते हैं। और वो पिटी और फियर की जो फीलिंग्स अराउज होती हैं, बेसिकली वही जो है उन्हीं फीलिंग्स के अराउज होने से ही हमारा कैथारसिस होता है। वो जो हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं उनसे हमारा जो है वो कैथारसिस होता है। अब क्या है कि जो टर्म है कैथारसिस की, इसको कुछ जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने मेडिकल टर्म्स में भी इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, जिसका मतलब है परगेशन। और मेडिकल टर्म्स में परगेशन का मतलब होता है द पार्शियल रिमूवर ऑफ एक्सेस ऑफ हेमरस। अब यहाँ पर क्या है कि द हेल्थ ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द आइडियल और द ट्रू बैलेंस ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, और द परगेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर डज नॉट मीन द रिमूवल ऑफ दीज इमोशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन इमोशंस को जो है वो ख़त्म कर दें, बट टू अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, कि हमारे अंदर ये पिटी और फियर के जो जज्बात हैं ये एक बैलेंस प्रोपोर्शन में आ जाए, चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हो जाए, ना हम बहुत हाई फील करें ना हम बहुत लो फील करें। ठीक है, उसके अलावा एक मीनिंग जो कैथारसिस का है वो प्यूरिफिकेशन की सेंस में भी लिया गया। एक और कोटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। A tragedy arouses pity and fear through worthy and adequate stimuli. It controls them by directing them to the right objects in the right way and exercises them within limits of the play. ठीक है, पिटी और फियर के फीलिंग्स जो हैं वो पैदा होते हैं ट्रेजिडी से, और ट्रेजिडी जो है वो क्या करती है कि वो उन इमोशंस को कंट्रोल करती है और वो इनको जो है सही तरीके से जो है वो डायरेक्ट करती है, और इससे जो है हमारा जो व्यूअर है उसके अंदर एक बैलेंस, जो उसके इमोशंस हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, एक उनका इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाता है। ठीक है, tragic player rises from the fact that the art of imitation produces the sort of player which comes from learning. ठीक है, उसके अलावा एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ। वी मस्ट नॉट डिमांड ऑफ ट्रेजिडी एनी एंड एवरी काइंड ऑफ प्लेयर बट ओनली दैट विच इज़ प्रॉपर टू इट। ठीक है, ट्रेजिडी से हर किस्म का प्लेयर नहीं मिल सकता, बल्कि जो प्रॉपर प्लेयर जो कि ट्रेजिडी के फंक्शंस हैं, पिटी और फियर को अराउज करना, ठीक है, उन इमोशंस को बैलेंस कर कर हमें प्लेयर प्रोवाइड करना, हमें सिर्फ वही प्लेयर जो है वो ट्रेजिडी से जो है उस ट्रेजिडी से हमें वही प्लेयर जो है उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि जो थ्योरी है कैथारसिस की उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, और इस सब
डिस्कशन के बाद हम अगर इसको कंक्लूड करें, आफ्टर द अबव डिस्कशन वी कम टू द कंक्लूजन दैट नो डाउट एरिस्टोटल इज अ ग्रेट क्रिटिक एंड व्हाट ही सेड centuries ago will continue to influence thinking as it has been doing all this time. It is unfortunate that he has not explained some of the terms which seem very significant in his central thesis. The term catharsis, for instance, has been interpreted so variously by the critics that it is difficult to come to an conclusion as to what Aristotle really meant. Of the theories advanced to explain catharsis, the clarification theory appears to be the most acceptable. ठीक है कि जो हमारे पास कैथारसिस है वो क्लैरिफिकेशन है, ये जो है हमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगती है. Perhaps for it tends to relate catharsis to the work rather than to the psychology of the audience. And after all, Aristotle was writing on the art of poetry and about the effect of poetry, but all the same, the last word on catharsis has not yet been said. यानी अभी तक भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे. We don't have any final results. So this was all about this theory of catharsis by Aristotle. I hope you understand. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे. वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.